हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रेलवे गुरु जी के में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हम आपके सामने आए हैं, जिसका आप सभी को लगातार 4 सालों से इंतज़ार था। तो उसके तहत आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अभी एक आरआरसी ने पूरा पैनल लिस्ट अपना जारी कर दिया गया है कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन मेडिकल अनफिट है, कितनी सेकंड डीवी कब आएगी, कितनी सीट खाली रह गई पैनल लिस्ट जारी करने के बाद। तो इस सभी वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब धीरे धीरे आरआरसी अपना पैनल लिस्ट जारी करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाना तय है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी आरआरसी जैसे जैसे उनका डीवी और मेडिकल पूरा होता जा रहा है, वो आप पैनल लिस्ट जारी कर रही हैं। तो अभी सबसे पहले किस आरआरसी ने पैनल लिस्ट जारी किया है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि आरआरसी बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हूँ आपके सामने। और इन्होंने ही सबसे पहले पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इन्होंने 12 मार्च को भी एक पैनल लिस्ट जारी किया था और अब 16 मार्च को भी। तो चलिए देखते हैं 12 मार्च को किसका किया था और 16 मार्च को किसका किया था। ये देखिए दोस्तों, आज ही के डेट में यानी कि 16 मार्च 2023 और 12 मार्च 2023 के डेट में इन्होंने 2 पैनल लिस्ट जारी करे हैं, जिसमें प्रोविजनल पैनल पार्ट जारी कर दिया गया है। इन्होंने ये नॉर्मल छात्रों के लिए है और नीचे वाला सीसीए एक्स अप्रेंटिस और पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए है। तो चलिए पहले 12 मार्च को जो इन्होंने पैनल जारी किया था उसमें देखते हैं कितने छात्रों का सिलेक्शन किया था इन्होंने। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने सीसीए वाले और एक्स सर्विसमैन, उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी वाले छात्र होते हैं उनका पैनल लिस्ट जारी किया था 12 मार्च को। इसमें सीसीए वाले के 253 छात्रों को इन्होंने पैनल लिस्ट में शामिल किया था। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के 7 स्टूडेंट थे और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी के 5 स्टूडेंट थे। यानी कि इन्होंने 12 मार्च को जो पैनल लिस्ट जारी किया था उनमें उन्होंने 265 छात्रों का पैनल लिस्ट जारी किया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये आप देख सकते हो, पूरा पैनल लिस्ट। जैसे सीसीओ वाले का पैनल लिस्ट 333 स्टूडेंट थे, इसमें से असिस्टेंट वर्कशॉप वालों का 15 सीट अलॉट की गई। उसके बाद असिस्टेंट CNW वालों के लिए 20 सीट अलॉट की गई और असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6 सीट के लिए 4 सीट अलॉट की गई। उसके बाद पॉइंट्समैन आप देख लो कि पॉइंट्समैन के लिए 101 सीट अलॉट की गई है। तो ये था सीसी वालों का पैनल लिस्ट। चलिए हम नॉर्मल छात्रों का पैनल लिस्ट देखते हैं जो आज 16 मार्च को जारी किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये वो आज के डेट में यानी कि 16 मार्च के डेट में ये जो नॉर्मल छात्रों का पैनल लिस्ट है, जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में यानी कि 1131 बच्चे को इन्होंने पैनल लिस्ट में शामिल किया है आज के डेट में। तो इन सभी 1131 बच्चों को मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हो दूसरे पॉइंट में उन्होंने सबसे बता दिया गया है कि 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक उनका CBT एग्जाम चला था। उसके बाद 8 फरवरी से 22 फरवरी और 24 फरवरी को ब्लॉक डेट के साथ इनका डीवी और मेडिकल कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद ये पैनल लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते। ये देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस बेस पर पैनल लिस्ट जारी किया गया है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है, द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट पोजीशन चॉइस, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस की चॉइस, कम्युनिटी यानी कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, SC ST OBC या फिर EWS। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस, इसका स्टैंडर्ड भी इन्होंने यहाँ पर लिस्ट में लिया है पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, पैनल लिस्ट में नाम देने के लिए। तो चलिए एक बार पैनल देख लेते हैं कितने छात्रों का और कौन कौन से पोस्ट में अलॉटमेंट किया गया है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप यानी कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट होती है, जिसमें इन्होंने इन सभी छात्रों को शामिल कर लिया गया है। तो इन सभी छात्रों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुल 41 छात्रों को इन्होंने C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट के लिए पैनल लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद असिस्टेंट CNW के लिए इन्होंने 76 छात्रों को शामिल किया है। उसके बाद असिस्टेंट लोको सीड इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए 19 छात्रों को शामिल किया है। उसके बाद देखिए पॉइंट्समैन वाली पोस्ट, जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है आरआरसी ग्रुप डी में, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को शामिल किया है। चलिए देखते हैं कितने छात्र शामिल किए हैं पॉइंट्समैन के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है पॉइंट्समैन के लिए। तो यहाँ पर कुल 483 छात्रों को पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए पैनल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इन 483 छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पॉइंट्समैन एक बहुत ही ड्रीम जॉब होती है ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए, तो इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद SNT की जो पोस्ट होती है कैटेगरी 9 में ये पोस्ट आती है, इसके लिए इन्होंने कुल 30 छात्रों को पैनल लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो कि ट्रैकमैन से अलग होती है,
नीचे कैटेगरी 10 नंबर की पोस्ट है जिसमें उन्होंने एक बड़ी संख्या में 106 छात्रों को शामिल किया गया है। उसके बाद TLN-AC वाली असिस्टेंट TLN-AC वाली यानी कि AC जो कोच होते हैं उसके लिए इन्होंने 11 छात्रों को शामिल किया गया है। उसके बाद TRD इलेक्ट्रिकल के लिए 33 छात्रों को पहले लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अपने अपने रोल नंबर चेक कर लेना साउथ सेंट्रल ईस्ट रेलवे RRC बिलासपुर वाले। उसके बाद देखिए दोस्तों TM ग्रेड 4 यानी कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए कैटेगरी नंबर 17 जो इसकी थी उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को सिलेक्शन किया है। तो चलिए देख लेते हैं कितने छात्रों को उन्होंने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट दी है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में लिस्ट है और ये लिस्ट 332 छात्रों की है। कुल 332 छात्रों को ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट दी गई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कुल कितने बच्चों को सिलेक्शन लिया है पहले लिस्ट में और इस RRC जोन में कितनी वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हो कि 1131 छात्र तो नॉर्मल थे जिनका सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा PWD CCA और एक्स अप्रेंटिस वाले छात्र अगर हम मिला लें तो 265 छात्रों को 12 मार्च को सिलेक्शन कर लिया गया था। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 1396 छात्र हो गए जिनका अभी तक पहले लिस्ट में नाम सिलेक्ट कर लिया गया है। यानी कि अब इस RRC में देख लेते हैं वैकेंसी कितनी थी और 1396 छात्रों को सिलेक्शन किया है। तो वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी थी इस RRC में। ये देखिए दोस्तों ये रिवाइज वैकेंसी टेबल है RRC बिलासपुर का जो सबसे पहले आया था, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करें कुल तो 1664 वैकेंसी थी जो रिवाइज वैकेंसी थी। तो इसमें से अभी तक 1396 छात्रों का सिलेक्शन कर लिया गया है। यानी कि अभी कितने छात्र बचे हैं जिनको सेकंड DV में नाम आ सकता है। तो 268 छात्र ऐसे हैं जिनको अभी मेडिकल स्टैंडर्ड फेल कर दिया गया है या अनफिट कर दिए गए हैं। अगर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड सही हो जाएगा तो उनको भी पहले लिस्ट में नाम ले लिया जाएगा। लेकिन करीब करीब आप मान के चलिए कि 250 सीट यहाँ से खाली रह गई है। तो 250 छात्रों का सेकंड DV आना बिल्कुल तय है। तो उस 250 छात्रों को जिनका कुछ मार्क्स सिलेक्शन रह गया था उन सभी के लिए खुशखबरी आने वाली है कि RRC बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को निरंतर देखते रहें और हमारे चैनल को निरंतर देखते रहें ताकि हम उनको सटीक जानकारी पहुंचा सकें। तो 250 छात्रों के लिए तो आप मान के चलिए कि सेकंड DV आने ही वाला है कुछ ही दिनों में जब ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप सभी को बतानी थी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह ऑथेंटिक न्यूज़ मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।